um, waiting for few people to join me so that I can start. दोस्तों, आज झांसी की रानी की बहुत याद आ रही है। और वो सुना है ना हमने, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आज जो स्थिति इंडिया और चाइना के बीच जो एक तनावपूर्ण जो स्थिति बनी हुई है, वो देख के मुझे झांसी की रानी की आज बहुत याद आ रही है। देश अंधेरे में है, देश के साथ धोखा किया है चाइना ने, साफ तौर पर धोखा किया है। चाइना की शुरू से ही कूटनीति रही है कि वो पहले आहिस्ता आहिस्ता निवेश करता है दूसरे कंट्रीज में, अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस वो और पैसा लगाता है और आर्थिक तौर पे कमर तोड़ देता है कंट्रीज की, और उसके बाद वो उनके ऊपर धीरे धीरे कब्जा जमाने लगता है। क्योंकि यकीनन है कि अगर हम आर्थिक तौर पर कमज़ोर होंगे तो नेचुरल सी बात है कि हम वो उनका कब्ज़ा हम पर हो जाएगा और वो ज़मीनी तौर पे हमारा कब्ज़ा कर लेंगे। आप इस चीज़ को एकदम ध्यान से समझिए कि वो चीन, छोटी छोटी आंख वाला चीन आज भारत से आंखें मिला रहा है। चीन की हिम्मत देखिए। चीन की आज इतनी हिम्मत हो गई कि वो अपनी छोटी छोटी आंखें भारत को दिखा रहा है। तो मैं चीन को बताना चाहती हूं कि भारत में झांसी की रानियां आज भी जिंदा हैं, आज भी जिंदा हैं। चीन ये ना भूले। और मैं अपनी बड़ी बड़ी आंखों से चीन को ये बात आज बताने के लिए यहाँ आज लाइव में आई हूं कि हमारे मंत्रीगण इतने नरमी से क्यों पेश आ रहे हैं। 20 लोग गालवन वैली के इसमें शहीद हो गए, हमारे 20 सैनिक, हमारे 20 जवान, जो संतोष बाबू जो कर्नल हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ को शहादत दे दिया। उनकी बेटी की तस्वीरें हम आज भी फेसबुक पे देख रहे हैं जो वायरल हो रही हैं, देख के बहुत अफसोस और दुख और वो करुणा है जो हम बयान नहीं कर सकते हैं। सो व्हाई दिस इंडियन गवर्नमेंट इज लाइक दे आर सो सॉफ्ट विद इट। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, वो सिर्फ अपने एक ट्वीट में सिर्फ ये बोलते हैं कि मेरी सिंपैथी उनकी फैमिलीज के साथ है, मेरी सिंपैथी उनके साथ है, इनके साथ है, हमारी भी सिंपैथी है। बट आप कर क्या रहे हो? This is my question to the government. What are you doing? What are your plans? I request the Indian government to take stern steps towards the cowardly act of China that China has just done, so that never in the future the China can take or repeat this cowardly act again. मैं एक बात साफ तौर पे बोलती हूँ, जब बात हमारे देश की हो तो हम सब एक हैं। When it comes to the matter of our country's prestige and pride, when it comes to the matter of our country's security and safety, we Indians stand together. We the citizens of India stand together. वो चाइना हो, let it be any other country in the world, be it China, be it any other country in the world, I want them to know this, that we the Indian citizens stand together, be it of any religion, be it of any other state, be it of any other political parties, we all are together when it comes to the safety and security of our country. ये बात आप ना भूलें। मुझे आज मैं उनको आयरन लेडी बोलती हूँ। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रही, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात करने की अभी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अभी देश में जो सिचुएशन है वो पॉलिटिक्स करने की नहीं है, जवाब देने की ज़रूरत है। अभी मुझे इंदिरा गांधी जी की आज बहुत ज़्यादा याद आ रही है। मैं फिर से कह रही हूँ, इसे पॉलिटिकल पार्टी से बिल्कुल ना जोड़ें। मैंने देखा है कि हमारा जो देश है या हमारे जो 20 सोल्जर्स मर गए, वो किसकी गलती की सज़ा भुगत रहे हैं, किसकी गलती की सज़ा वो भोग रहे हैं। और उनकी 20 जवानों की शहादत पर भारत सरकार की प्रक्रिया क्या है, क्या प्रतिक्रिया है? सर, आपने बोला, माय रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, आपने आके बोला कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, उनका बलिदान का हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, एक सर के बदले हम 10 सर लाएंगे। ये आप ही के वर्ड्स थे सर। 10 तो क्या, अभी तो हमें कुछ पता ही नहीं है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर तो इतने नरमी से पेश आ रहे हैं, विदेश मंत्रालय से विदेश मंत्री जो हैं उनका एक भी बयान नहीं है कहाँ ये लोग छुप के?
अभी तो बिहार का चुनाव जारी हुआ था, शुरू हुआ था, तो हमारे होम मिनिस्टर निकल के आए थे, चुनाव लड़ेंगे, ऐसा करेंगे, फलाना करेंगे। और अब जब देश की सीमा पर 4 किलोमीटर अंदर तक चाइना घुस चुका है, तो आप सब कहां हैं? और अगर आप सब नहीं हैं तो तलवार हम सबके हाथ में दे दें, हम इंडियन सिटीजन्स के हाथ में दे दें। हम भी उन सोल्जर्स के साथ हाथ में हाथ मिला के, कंधे से कंधे मिला के अपनी सीमा की सुरक्षा करेंगे। हमें इससे डर नहीं लगता। ये हमारा भारत है, ये हम सबका भारत है। अभी पॉलिटिक्स करने का वक्त नहीं है। और सर, आपने जो ये सर्वदलीय मीटिंग बुलाई है, ठीक है, मैंने माना आपने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ये हार्वर्ड समथिंग का नाम मैं अभी भूल रही हूं, उसकी रिपोर्ट है, हार्वर्ड बिजनेस रिपोर्ट। ये बहुत फॉरेन ये इसकी है, जर्नलिज्म है। उसकी रिपोर्ट के तहत हम चाइना के साथ व्यापार भी कर रहे हैं और हम चाइना के साथ सीमा पर लड़ भी रहे हैं। क्योंकि अभी मुझे जहाँ तक पता है कि चीन की एक कंपनी है जो कि शंघाई कॉन्स्टिट्यूशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जिसको कि अभी ठेका दिया गया था, शायद मेरे ख्याल से कुछ ही दिन पहले, 5-6 दिन पहले, कि वहाँ पर एक दिल्ली से गाजियाबाद यानी कि एक टनल बनाना है, अंडरग्राउंड टनल, जो कि न्यू अशोक नगर से लेके शाहिदाबाद, जो कि गाजियाबाद में है, वहाँ पे एक अंडरग्राउंड टनल बन रहा है, जिसका कि कॉन्ट्रैक्ट हमारे देश ने दिया है चाइना को। चाइना की जो कंपनी है, शंघाई कंपनी, शंघाई कंस्ट्रक्शंस, उसको दी है। हालांकि इस बिड में 5 और कंपनियां भी मौजूद थी, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो चाइना को मिला। तो मेरी ये समझ से बाहर है कि हम इसके साथ व्यवसाय भी कर रहे हैं, व्यापार भी कर रहे हैं चाइना के साथ, और सीमा पर हम टकरा भी रहे हैं। लेकिन फिलहाल मुझे आज सुबह की न्यूज़ ऐसे सुनने में मिली है कि शायद हमारे पीएम ने ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया है, और इसके लिए मैं उनको सैल्यूट करती हूँ। ग्रेट सैल्यूट सर। अगर आपने ये काम किया है तो बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत ही अच्छा जवाब दिया, क्योंकि चाइना का ये शुरू से स्ट्रैटेजी रही है कि पहले वो धीरे धीरे निवेश करते हैं, वो धीरे धीरे अपना पैसा लगाते हैं और कंट्रीज को अपने गुलाम बनाते हैं। और इस वक्त जो सबसे ध्यान देने वाली बात है इंडिया के लिए, वो ये है कि जो भी पड़ोसी देश है हमारा, उसको चाइना धीरे धीरे अपना गुलाम बना रहा है। एज फॉर एग्जाम्पल, आप श्रीलंका को ले लीजिए, आप नेपाल को ले लीजिए, आप पाकिस्तान तो खैर, और या बांग्लादेश को आप ले लीजिए, इन सब को अपने कर्ज में डुबा के रखा है चाइना ने, ताकि वो ऐन वक्त पर भारत को इनके खिलाफ इस्तेमाल कर सके। नेपाल ने यूं ही नहीं मानचित्र प्रस्तुत कर दिया है आपके सामने, जो उन्होंने एक जो प्रस्तुत किया है मानचित्र नेपाल ने, कि वो उनका है। ये आपको मैं बता दूं कि 35 अरब रुपए की डील हुई थी, जो बेल्टन रोड है उसकी 35 अरब रुपए की डील हुई थी, जिसमें कि चाइना भी पार्टनरशिप चाइना का भी है। इस तरीके से वो जो रोड है वो हिमाचल प्रदेश, बिहार, यूपी, उत्तराखंड से होके जाती है। तो आप समझ लीजिए कि वो हमें किस तरह से वो घेर रहे हैं। और उनका काम ही यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, और उसके बाद उनकी स्ट्रैटेजी है कि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके और बहुत सारा पैसा लगाते हैं और दूसरी कंट्रीज को अपना गुलाम बना के और उनको इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि उन्होंने अभी फिलहाल में अगर आपको बताऊं तो श्रीलंका को भी उन्होंने बहुत सारा कर्ज दे रखा है, और एक बस 150 किलोमीटर है की दूरी से इंडिया और श्रीलंका का बॉर्डर के पास, जहां पर उन्होंने 15,000 एकड़ की जमीन पे चाइना ने कब्जा किया है। आखिर चाइना के दिमाग में चल क्या रहा है? वो पाकिस्तान को तो खैर छोड़ दीजिए, श्रीलंका को, बांग्लादेश को, लद्दाख को, हर जगह से वो, आप देख रहे हैं, इंडिया को वो घेर रहे हैं, हर तरफ से वो इंडिया को वो घेर रहा है। मुझे आज इंदिरा गांधी जी की इसलिए याद आ रही है कि 16 साल पहले की बात है, नहीं सॉरी, 16 साल इंदिरा गांधी जी पीएम पद पे रही, लेकिन वो कभी भी चीन नहीं गई। मतलब इसलिए क्योंकि ये मुझे भी ये क्वेश्चन हजम नहीं हो रहा है कि कैसे आप चाइना के साथ व्यापार भी कर सकते हैं और कैसे आप चाइना के साथ सीमा पे टकरा भी सकते हैं। जब इंदिरा गांधी अपने पीएम के पद पे थी तो वो 16 साल तक चीन नहीं गई थी। एक बार वो यूं ही 1962 के दौरान धारचूला बोल के एक जगह है, वहां पर वो गई थी, जो कि इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे है।
तो उसकी सीमा पर जाने के बाद सैनिक ने उनको बोला कि मैडम इसके आगे मत जाइए। वो पहाड़ी इलाका था, तो इंदिरा गांधी जी दौड़ के ऊपर चढ़ गई और बोली कि नहीं मैं देखना चाहती हूँ। तो सैनिक ने पूछा कि मैडम ये बॉर्डर एरिया है, तो इंदिरा गांधी जी ने कहा मैं यहाँ से उस देश को देखना चाहती हूँ जिस देश ने इंडिया को धोखा दिया। मैं देखना चाहती हूँ वो कौन सा देश है जिसने इंडिया को धोखा दिया, मैं उस देश को देखना चाहती हूँ। और आप यकीन नहीं मानेंगे, 1962 के युद्ध में जब धोखा दिया था और 1965 में युद्ध चल रहा था पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे, उनका नाम शायद आयोबेक था, वो चुपचाप चीन चले गए थे और उन्होंने जाके चीन पे दबाव बनाया था कि वो इंडिया पे प्रेशर डाले या इंडिया के खिलाफ कूटनीति करे। और 1966 में दोबारा इसी प्रेशर के दौरान जो चीनी लोग हैं वो लोगों ने इंडिया के अंदर घुसपैठी किया था, वो उन्होंने घुसपैठ किया था, जिसका कि चीन को अच्छे तरीके से मात खानी पड़ी थी और मार भगाया था यहाँ के सैनिकों ने, भारत के सैनिकों ने मार भगाया था। सैल्यूट है ऐसे सैनिकों को। लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ, चीन को शुरू से ही भारत को धोखा देने की आदत रही है। 1970 में अमेरिका, जिस समय ये युद्ध हो रहा था, उस समय 1970 में भी अमेरिका के जो 7 बेड़े हैं जो कि भेजे गए थे बंगाल की खाड़ी में, जिसको कि इंदिरा गांधी ने अनदेखा कर दिया, उसको देखा ही नहीं। और पाकिस्तान से, पूर्वी पाकिस्तान का जो युद्ध चल रहा था, जिसको कि बाद में बांग्लादेश का रूप दिया गया इंदिरा गांधी जी के द्वारा, इंदिरा गांधी जी ने पूरे दुनिया का मानचित्र बदल दिया। ये उस लेडी की, आप बोलेंगे हिम्मत की मैं दाद देती हूं, वो डरी नहीं। उस लेडी को आयरन लेडी बोलने में आज मुझे गर्व महसूस होता है कि रानी लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी जैसे लोग हमारी कंट्री में थे। और उस दौरान जिस समय अमेरिका सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल देश माना जाता था, उन्होंने अमेरिका को भी आदेश दे दिया था कि वो हमें आदेश देने का दुस्साहस ना करें। और उसके बाद वो लंबे समय तक अमेरिका नहीं गई थी। उसके बाद जब वो 1962 में अमेरिका गई तो 3 शहरों में गई थी इंदिरा गांधी, लॉस एंजलिस में, न्यूयॉर्क में और होनोलुलु में। और वहां पर अमेरिकन की भीड़ लग गई थी ये देखने के लिए कि आखिर ये कौन सी लेडी है, ये लेडी कौन है जिसने कि दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर कंट्री को और अनदेखा किया और दुनिया का मानचित्र बदल दिया और पूर्वी पाक को बांग्लादेश के तौर पर जन्म दिया। ताकत की पहचान क्या होती है, ये आप इंदिरा गांधी से सीखिए। मैं तो बहुत बहरहाल मैं क्या बोलूंगी, छोटी हूं काफी, लेकिन इतना तो मैं भी जानती हूं कि हमारे जो 20 लोगों की शहादत हुई है आज बॉर्डर पे, ये जो छोटी छोटी आंखों वाले जो ये जो चाइनीज हैं, आज इन्होंने भारत की तरफ आंख उठा के देखा और 20 लोगों को, हमारे 20 सैनिकों को मार गिराया। ठीक है, सब कुछ, हमारी बहुत सिंपैथी है उनके साथ, हम सब उनके साथ है, लेकिन सर सिंपैथी से काम नहीं चलेगा। एक सर के बदले 10 सर, ये आप लोगों ने बोला था। मेरी बात अभी भी सुनिए, ये जो हम लोग घर के अंदर गृह युद्ध में लड़ते हैं ना, तुम इस जात, तुम उस जात, तुम हिंदू, तुम मुस्लिम, तुम ये, तुम वो, इसका फायदा बाहर वाले उठा के ले जाते हैं। बहुत ही कॉमन सी कहावत है कि उसके झगड़े में, 2 बंदरों के झगड़े में बीच में वो लेके चला गया। आई डोंट रिमेम्बर द थिंग नाउ प्रॉपरली। तो मैं इंदिरा गांधी जी की बात कर रही थी और ताकत की पहचान उनसे हमें सीखनी चाहिए। और इंदिरा गांधी उसके बाद 1971 के वॉर के बाद 47 देश की उन्होंने यात्रा की थी, लेकिन वो कभी चीन नहीं गई। और उसके बाद मुझे लगता है कि 34 साल तक कोई भी चीन नहीं गया। नेहरू जी गए थे 1954 में और इंदिरा गांधी जी फिर नहीं गई। राजीव गांधी गए थे 1988 में और पीवी नरसिम्हा राव जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो गए थे 1993 में, जिन्होंने जा करके समझौता किया था एलओसी का, जिसका कि आज चाइना उल्लंघन कर रहा है। फिर से सुनिएगा, पीवी नरसिम्हा राव समझौता करने गए थे एलओसी का, जिसका कि आज चाइना उल्लंघन कर रहा है। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी 2003 में गए और फिर तो खैर जो भी है वो होता रहा। तो मुझे ये बोलना है कि जो ये जिनपिंग है, जिनपिंग व्हाटएवर, जो चाइना के जो पीएम प्रेसिडेंट हैं, वो 3 बार इंडिया आए। हमारे प्राइम मिनिस्टर सर आप 4 बार चाइना गए। व्हाट वर द आउटकम्स ऑफ दोज मीटिंग्स?
आई रियली वांट टू नो व्हाट वर द आउटकम्स, क्या मिला हमें? ये सीमा पे अटैक मिला, इंदिरा गांधी से सीखिए सर, वो कभी नहीं गई, कभी नहीं गई, उन्होंने इन चीनी लोगों पर विश्वास नहीं किया। उस लेडी की मैं इस बात की के लिए मैं उनके लिए ताली बजाती हूँ, सैल्यूट करती हूँ ऐसी आयरन लेडी को। वो कभी नहीं गई, उसने दिखा दिया कि वो क्या है। आप 3 बार सर चले, आप 4 बार चले गए वहां पर चाइना में, और चाइना के प्रेसिडेंट 3 बार इंडिया आए, क्या इस चीज के लिए? और हम क्यों उनके साथ व्यापार करें? चाइना की जो स्ट्रैटेजी है वो शुरू से ही रही है कि आप जो है आपके ऊपर निवेश लगाएंगे, आप उनके ऊपर मजबूर होंगे, आर्थिक रूप से वो आपकी कमर तोड़ेंगे और धीरे धीरे जमीनी कब्जा करते जाएंगे। और उनका यही है, उनको शर्म आनी चाहिए चाइना को। तो पहले एक तो कोविड को लेके पूरा वर्ल्ड उसको कटघरे में खड़ा करके रखा है, लेकिन फिर भी हिम्मत देखिए, हम अभी इंडिया जो है कोविड से, जो कि उनका दिया हुआ एक वायरस है, हम उससे लड़ रहे हैं, और वो उन्हीं का भेजा हुआ वायरस है, उन्हीं की गलती की वजह से हम ये भुगत रहे हैं। और वो चाइना जो है अभी सीमा पर भी हमारे साथ लड़ रहा है। वो समझ के क्या रखा है हम भारतीयों को? हम भारतीय और हम भारतीय जानना चाहते हैं सर। हमारी ये रिक्वेस्ट है बीजेपी गवर्नमेंट से, सर वी वांट टू नो व्हाट आर यू पीपल आर डूइंग, प्लीज टेल अस। और नहीं देखा जाता, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू टेक स्टर्न स्टेप्स टुवर्ड्स चाइना so that he cannot repeat this thing again in the future, and we all are together. मैंने जैसे पहले भी बोला, when it comes to the security and safety of our country, we all political parties, we all Indians, we all are together. हम कोई अलग नहीं है। लेकिन मुझे जो सबसे जो बेकार बात लगी, मुझे अगर ये बात सही है कि आज नेपाल भी बोल रहा है अपनी छोटी छोटी आंखों को लेके कि मानचित्र उन्होंने पेश किया है, क्यों पता है? क्योंकि 35 अरब रुपए लगा करके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ में पार्टनरशिप कर लिया है चाइना ने, जो कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और बिहार से, यूपी से होके गुजरती। तो आप सोचिए वो कैसे घेर रहा है चाइना, हमें किस तरह से घेर रहा है। इनकी टेक्निक ही यही है। अमेरिका ने इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया, हम चाहते हैं कि हमारा इंडिया जो है वो भी बंद कर दे। अगर आपने जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो जो टनल, अंडरग्राउंड टनल वाला, अगर आपने वो सच में कॉन्ट्रैक्ट को खारिज कर दिया है, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई सर आपको, आपने बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टेप लिया है। और जब बात देश की सुरक्षा की होगी तो हम तो सवाल पूछेंगे सर। देश को खामोशी से हम रहने नहीं देंगे। बर्बरता से हमारी 20 सैनिकों की मौत हुई है, और खामोशी या चुपचाप रहना हमें नहीं आता, और हमें जवाब देना आता है जब हमारे पास सभी चीज़ों की तैयारियां हैं। हमको इंतज़ार किस चीज़ का? हमें सर्वदलीय बैठक आप बुलाएं, सब कुछ करें, लेकिन वो कहावत याद रखें सर, एक सर के बदले में 10 सर। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपकी ये बेटी आपको याद दिलाना चाहती है कि रानी लक्ष्मीबाई, हमारे इंदिरा गांधी, ये सारी इसी देश की में पैदा हुई थी, और इन्होंने अपने देश की सुरक्षा करते हुए अपनी जान गंवाई। तो मैं चाहूंगी आपसे कि आप भी अपने अंदर वो जज्बा लाए। आपने कहा कि बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर का क्या, क्या नाम है, विदेश मंत्री का क्या? उनके ट्वीट देख के तो मैं हैरान हूं। उनके ट्वीट में चाइना का कहीं जिक्र ही नहीं है। क्या डर लग रहा है क्या? हम फीमेल्स को ले आइए ना सर, बहुत मिल जाएंगे हम जैसी फीमेल्स, तलवार लेके, बंदूक लेके हम आज भी खड़े हैं। जब बात हमारी सीमा पे आएगी तो हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे, चाहे वो कोई भी हो। और जहां तक बात रही चाइना की, उनकी तो हर चीज नकली होती है, उनकी तो हर एक चीज नकली है, उनकी तो बंदूकें भी नकली होंगी। उनको हरा पाना कौन सी बात है? ऐसे ही दांत खट्टे हो जाएंगे उनके युद्ध के मैदान में, जब वो भारतीय को उन्होंने ललकारने की कोशिश की है। शायद उनको अंदाजा नहीं है कि वो भारतीयों को ललकार रहे हैं। भारतीय उनकी एक के ऊपर में, उनके 10 सैनिक के ऊपर में एक भारी है। इसीलिए भारत को कम ना आंका जाए। एंड इंडियन गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि आप चाइना के इस मुद्दे को हल्के में मत लें। ये सर्वदलीय बैठक, ये वर्चुअल मीटिंग, ये जो करना है सब करें, पर सर ये याद रखें कि जो सैनिक उस सरहद पर मौजूद हैं वो एक्चुअल में मौजूद हैं। उनका काम है हमारी बॉर्डर पे सिक्योरिटी करना या रक्षा करना, लेकिन ये करते हुए वो जान तक अपनी दे देते हैं, पर कभी उफ नहीं करते, कभी ये शिकायत नहीं करते कि हमें जान देने के लिए इस नौकरी में हम नहीं आए। वो हंसते हंसते अपनी जान दे देते हैं। उनकी जान जो है वो इस तरह से नहीं जानी चाहिए और व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। अगर आपने बोला है कि उनके बलिदान का बदला हम लेंगे, तो मैं देखना चाहती हूं कि हमारा देश क्या कर रहा है। जरूरत पड़ने पर हम सारे भारतवासी आपके साथ हैं, कंधे से कंधे मिला के हम रहेंगे, लेकिन उस चीन को
उसको मुंह की खानी पड़ेगी भारत के साथ, याद रखें। शुक्रिया।